यहाँ पे बिक रहा है भंगोटा, तुम्हें ट्राई करेगा? हाँ हाँ हमें तू नहीं पिएगा, मुझे कुछ हो गया, मुझे घर पहुँच जाएगा तू। तो आज है 11 मार्च यानी कि महाशिवरात्रि का पर्व है और आज मैंने सोचा है कि आज आपको दिखाया जाएगा छोटा कैलाश। तो हम लोग जाने वाले हैं छोटा कैलाश की ओर को। वहाँ पे एक शिव मंदिर है जो आज के दिन वहाँ काफ़ी भीड़ होती है, दूर दूर से लोग वहाँ आते हैं। और हम लोग जो रास्ता लेने वाले हैं वो है भीमताल से, जंगलिया गाँव से होते हुए हम लोग जाएंगे छोटा कैलाश की ओर को। और अगर आप लोग हल्द्वानी में हैं तो हल्द्वानी से भौरसा गांव होते हुए आप पिंडरो गांव पे पहुंच सकते हैं। पिंडरो गांव पे पहुंचने के बाद आपको 4 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है छोटा कैलाश पहुंचने के लिए। तो मौसम काफ़ी अच्छा है, मैं और सुमित आए हुए हैं और हम लोग सीधे चलते हैं अब छोटा कैलाश की ओर। हम लोग आ चुके हैं करीब 3 किलोमीटर आगे और यहाँ से हमको लेना है सीधे वाला रास्ता। अगर आप चाहें तो नीचे के रास्ते से भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ से थोड़ा चलना ज़्यादा पड़ता है। तो हम लोग लेने वाले हैं आगे का रास्ता। और पूरे के पूरे जो आज नीचे का व्यू है, हल्की सी धुंध छाई हुई है। साल में आती हैं 12 शिवरात्रियाँ, उनमें महाशिवरात्रि जो है उसका महत्व सबसे ज़्यादा है और आज है महाशिवरात्रि। तो आज का जो हमारा प्लान है वो है सीधे छोटा कैलाश की ओर को जाने का। काफ़ी भीड़ होने वाली है, बहुत सारे लोग दूर दूर से वहाँ मन्नत मांगने के लिए आते हैं। शिवरात्रि के दिन ही वहाँ पे पूजा पाठ करने के लिए और दर्शन करने के लिए आते हैं। तो चलते हैं सीधे अब छोटा कैलाश की ओर को। रास्ते में कुछ इस तरह लोग पैदल ही मंदिर की ओर को जा रहे होते हैं और कुछ लोग पैदल ही वापस आ रहे होते हैं। रास्ते में बहुत सारी जगह पे आपको इस तरह भंडारे लगे हुए मिलेंगे जो कि जाने वाले और आने वाले श्रद्धालुओं के लिए लगे होते हैं। यहाँ पे खाने पीने का इंतजाम होता है। काफ़ी जाम लग चुका है, बहुत सारे लोग अपनी गाड़ियों में आ गए हैं। हम लोग यहीं पे अपनी बाइक छोड़ के ऊपर की ओर को पैदल चलेंगे। पूरा का पूरा जो रास्ता है सारे के सारे जो श्रद्धालु आ जाए हुए हैं उनसे भरा हुआ है। सारे के सारे लोग दर्शन के लिए ऊपर की ओर को जा रहे हैं। तो हम भी चलते हैं भोलेनाथ के दर्शन की ओर को। हमारी जो छोटा कैलाश की चढ़ाई है वो चालू हो गई है। ये पहली बार है जब मैं इस रास्ते से ऊपर को जा रहा हूँ। हम लोग ज़्यादातर नीचे वाले रास्ते से ऊपर को जाते थे, पर आगे काफ़ी जाम है और गाड़ी खड़ी करने के लिए भी जगह नहीं मिल रही है। तो हम लोग जा रहे हैं यहीं से ऊपर की ओर को। हमारे यहाँ के पीछे काफ़ी सारे श्रद्धालु चले पड़े हैं। इस बार इतनी भीड़ है कि हम लोग पिंडरो गाँव भी नहीं पहुँचे थे। पूरे के पूरे रास्ते में जो है वो नीचे गाड़ियों का जाम लगा हुआ है। तो हमारे साथ जो पहले कुछ लोग आगे आए थे उन्होंने हमें बताया कि नीचे जाना बाइक खड़ी करने की भी जगह नहीं मिलेगी। तो हम लोगों ने लिया हुआ है ऊपर से एक शॉर्टकट। ये पहली बार है जब सुमित और मैं इस वाले रास्ते से आ रहे हैं। तो सुमित इस बार ज़्यादा चढ़ना है, कैसा लग रहा है? वैसे भी बाबा के दर्शन करने तो क्या चाहिए कुछ। तो भोलेनाथ का जयकारा करते हैं और चलते हैं अपने रास्ते पे। हर हर महादेव। नीचे है पिंडरो गांव जहाँ से छोटा कैलाश का जो ट्रैक है वो चालू होता है। लेकिन नीचे जैसा आपको दिख रहा है गाड़ियों की लंबी भीड़ है, तो हम लोगों ने वो नहीं लिया है। हम लोग ऊपर से पैदल आ रहे हैं। हम लोग यहाँ से शॉर्टकट मार के सीधे चलेंगे छोटा कैलाश की ओर को। तो चलते हैं अपनी यात्रा की ओर।
गाइस, जैसा मैंने आपको बताया कि साल में 12 शिवरात्रियाँ होती हैं। कृष्ण चतुर्थी को महाशिवरात्रि मनाई जाती है और इसके मनाने के पीछे जो कारण है वो ये माना जाता है कि इसी दिन महादेव का जो अग्निलिंग है, यानी कि उनका जो विशालकाय स्वरूप है, उससे ही सृष्टि का प्रारंभ हुआ था। यानी कि ये माना जाता है कि इसी दिन से सृष्टि का प्रारंभ हुआ था। और ये भी कहा जाता है कि जो माता पार्वती और शिव जी की शादी हुई थी वो भी महाशिवरात्रि के दिन ही हुई थी। तो उस वजह से दुनिया भर में जहाँ जहाँ पे आपको महादेव के भक्त या हिंदू धर्म के लोग मिलेंगे वहाँ पे शिवरात्रि मनाई जाती है। यही नहीं, देश विदेश में हर जगह आज का दिन काफ़ी पूजा जाता है। हमारे जस्ट पीछे जो आपको पहाड़ दिख रहा है उसके टॉप पे है छोटा कैलाश मंदिर और हमको वहाँ जाना है। नीचे तक का जो रोड है उसमें गाड़ियों की भीड़ है, पूरा का पूरा जाम लगा हुआ है। तो चलते हैं वापस। गाइस, हम लोगों के साथ जो चले थे वो पीछे छूट गए। मैं और सुमित अपनी पेस में आगे को जा रहे हैं। जल्दी हम लोग पिंडरो गांव पे पहुंच जाएंगे और वहां से चालू होगी 3 किलोमीटर की चढ़ाई। गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं पिंडरो गांव के वहां पे और यहां से जो चढ़ाई है वो चालू हो जाती है। पूरे रास्ते में गांव वाले भंगोटा बेचने में लगे हुए हैं। देखते हैं आगे। गाइस, यहाँ पे बिक रहा है भंगोटा। तुम्हें ट्राई करेगा? हाँ। कैसा होता है? हमें तू नहीं पिएगा का, मुझे कुछ हो गया, मुझे घर पहुंच जाएगा तू। तो गाइस, शायद मैं आगे ब्लॉग पे ना दिखाऊं, कोई बात नहीं। चीयर्स। मेरे पीछे जो भीड़ लगी हुई है सारे के सारे भंगोटा पीने के लिए रुके हुए थे। इस समय जो ओरिजिनल भंगोटा बनता है वो बनता है आपके पत्तों से, पर वो इस समय होता नहीं है। तो ये लोग खाली बीज को पीस के लोगों को पिला रहे हैं। जय भोलेनाथ। हाय दोस्तों। महादेव हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत आवाज आनी चाहिए बेटा, फोटो ले लेते हैं आप। अरे राधे राधे बाबू। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव, हे देवों का देव महादेव, महादेव, हर हर महादेव। भोले। पूरे रास्ते में अब भीड़ बढ़ने लग गई है। जो श्रद्धालु सुबह चढ़े थे वो नीचे की ओर को आ रहे हैं और पूरे रास्ते पे महादेव का जयकारा लग रहा है। कैलाश पर्वत की जय, भोले बाबा की जय। जैसे जैसे हम लोग ऊपर को पहुंच रहे हैं वैसे वैसे भीड़ ज़्यादा होने में लगी है। पूरे भीड़ में जोश भरा हुआ है और सब लोग अभी 500 मीटर भी नहीं चढ़े। भोले की हमारे पीछे जो भीड़ लगी हुई है वो लगी हुई है पानी के लिए। पूरे रास्ते में काफ़ी चढ़ाई है और पानी आपको केवल पिंडरो गांव में मिलता है। तो जो लोग पानी नहीं लाए हैं या फिर जिनका पानी ख़त्म हो गया उन्होंने पीछे लाइन लगाई हुई है।
हम लोग इस समय जहाँ पे वहाँ पे लगी हुई हैं बहुत सारी दुकानें। यहाँ पे खाने की दुकानें हैं, बच्चों के लिए खिलौने हैं, प्रसाद की दुकानें हैं। अगर आप बाकी टाइम आएंगे तो ये जगह खाली बैठने के लिए रहती है, पर आज यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, पैर रखने की भी जगह बहुत मुश्किल से मिल रही है। पूरे रास्ते में बड़े बूढ़े बच्चे, शादीशुदा लोग, कुंवारे लोग सब ऊपर की ओर को चलने में लगे हुए हैं। यहाँ ज़्यादातर लोग वो आते हैं जिन्होंने कोई मन्नत मांगी होती है, और बहुत सारे ऐसे लोग दिख रहे हैं जिन्होंने जूते नहीं पहने हुए हैं। एक्चुअली उनकी मन्नत होती है कि अगर उनकी मनोकामना पूर्ण होगी तो वो आएंगे भी नंगे पैर और जाएंगे भी नंगे पैर। और पूरे रास्ते में इतने पत्थर हैं, जो लोग नंगे पैर आए हैं वो लड़खड़ाते हुए चल रहे हैं। भीड़ इतनी है कि मैं उनका वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ। मेरे जस्ट पीछे आपको जो घुमावदार रास्ता दिख रहा है वो है बिल्कुल खड़ी चढ़ाई। यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर हमें ऊपर चलना है, और जिन लोगों ने दर्शन कर लिए हैं वो नीचे की ओर को आ रहे हैं, और जिन्हें दर्शन करने हैं वो ऊपर की ओर को जा रहे हैं। भीड़ इस साल काफ़ी कम है, नहीं तो यहाँ पे 2 लाइन लग जाती हैं, एक ऊपर जाने के लिए, एक नीचे आने के लिए। छोटा कैलाश से जस्ट पहले पड़ता है शक्ति मंदिर, और यहाँ पे लोग थोड़ी देर आराम करते हैं क्योंकि रास्ता काफ़ी चढ़ाई भरा है। तो लोग यहाँ पर रुकते हैं, थोड़ी देर सांस लेते हैं, माता शक्ति के दर्शन करते हैं, और यहाँ से फिर ऊपर करते हैं छोटा कैलाश की चढ़ाई। अभी भी हमको काफ़ी चढ़ना है। जो आपको लाइन दिख रही है उससे आपको पता लग रहा होगा कि कितनी चढ़ाई अभी बची हुई है। तो थोड़ी देर यहाँ पर आराम करते हैं और फिर चलते हैं ऊपर की ओर। ये वाला मंदिर कौन सा मंदिर? ये वाला शक्ति मंदिर। शक्ति मंदिर, ये माँ शक्ति का हुआ। जैसे शिव जी आए यहाँ पर, थोड़ी देर उन्हें आराम किया थोड़ी देर। एक रात वहाँ रहे ऊपर बड़े मंदिर में। यहाँ से जो भी आदमी जाता है, जैसे यहाँ से यहीं पर रह जाता है, यहाँ से नहीं चल पाता है, तो यहाँ से शक्ति माँ के दर्शन पहले यहीं पर पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद फिर ऊपर जाते। फिर ये शक्ति माँ उनको शक्ति देती है यहाँ पर। धन्यवाद। यहाँ से लगी हुई है ऊपर तक का जाम, यानी कि लोगों की लाइन लग चुकी है। ना आप तो भोलेनाथ। यहाँ से उतनी लंबी लाइन लगी, वहाँ तक पास है। भीड़ वाला पोर्शन ख़त्म हो चुका है, और मेरे ऊपर जो आपको द्वार दिख रहा है वो है कैलाश द्वार। तो ऊपर चलते हैं और दर्शन करते हैं। किस्मत से ऊपर भीड़ काफ़ी कम है, जितनी भी भीड़ थी वो केवल रास्ते में हमको मिली थी। तो चलते हैं ऊपर की ओर। छोटा कैलाश का मंदिर, और जैसे कि आपको दिख रहा है आज काफ़ी भीड़ है। यहाँ पे लोग दूर दूर से आज के दिन यहाँ पाठ कराने के लिए आते हैं, दर्शन कराने के लिए आते हैं और मन्नत मांगने के लिए आते हैं। पूरे मंदिर परिसर में पैर रखने की जगह नहीं है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है।
गाइस छोटा कैलाश में कहा जाता है कि शिवजी सतयुग में यहाँ माता पार्वती के साथ आए थे और जब वो यहाँ पे रुके थे तो इस जगह का मनोरम दृश्य देख के वो यहाँ कुछ दिन रुके थे और इस वजह से यहाँ पे वो साक्षात आए हुए थे, इसलिए ये मंदिर जो है यहाँ पे स्थापित है और काफ़ी मान्यता प्राप्त मंदिर है। तो लोग दूर दूर से महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पे आके दर्शन करते हैं और अपनी मनौतियाँ मांगते हैं। जिस तरह कि आपको दिख रहा है आज यहाँ कितनी भीड़ है। बाकी टाइम अगर आप यहाँ आएंगे तो यहाँ पे इक्के दुक्के लोग ही आपको दर्शन करने के लिए दिखेंगे, पूरा मंदिर परिसर जो है वो खाली रहता है। आज ही के दिन यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है, रात भर यहाँ जगराता टाइप चलेगा, लोग यहाँ रात भर रहेंगे पूरे मंदिर में। मंदिर की जो परिक्रमा है लोग वो करने में लगे हुए हैं अभी और काफ़ी भीड़ है, मेरे को पैर रखने की जगह नहीं हो रही है यहाँ पे। तो हमें जैसा हमने नोटिस किया था कि रास्ते में बहुत सारी अच्छी सुंदर लड़कियां नंगे पैर आ रही थी, उन्हें चाहिए था कि मुझ जैसा वर उनको मिले, लेकिन अभी मेरे 3 भाई हैं, एक आदित्य जोशी, एक अक्षय बलूटिया और शुभम डोंगा। पहले मैं इनको निपटाऊंगा, उसके बाद मैं सोचूंगा। मेरा तो नाम भी नहीं लिया गया इसमें। छोटा कैलाश पे मेरे पीछे आपको जो ये कुंड जैसा बना हुआ दिख रहा है, इसका नाम है पार्वती कुंड। कहा जाता है कि जब यहाँ पे भोलेनाथ माता पार्वती के साथ आए थे तो उन्होंने माता पार्वती के लिए यहाँ पे कुंड का निर्माण करा था। ये कुंड कुछ टाइम पहले सूख गया था, तो उसके बाद वापस जो यहाँ के लोकल के लोग हैं यानी स्थानीय लोग हैं, उन्होंने और यहाँ के विधायक की मदद से इस कुंड को वापस बनाया गया है। अगली बार से आप जब आएंगे तो यहाँ कुंड में पूरा का पूरा पानी भरा हुआ दिखेगा आपको। इसी को यहाँ पार्वती कुंड कहा जाता है और इसके जस्ट ऊपर है कैलाश मंदिर। मंदिर के जस्ट पीछे है यहाँ पे एक और पानी का टैंक, तो अगर आप यहाँ तक का पहुँचते हैं और आपकी पानी की बोतल ख़त्म हो गई तो यहाँ पे भर सकते हैं। कुछ टाइम पहले यानी कि कुछ साल पहले तक का यहाँ पे पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी, आपको सारा का सारा पानी जो है वो नीचे से ही भर के लाना पड़ता था। अब धीरे धीरे जैसे जैसे लोग यहाँ ऊपर को बढ़ रहे हैं, भक्तजन जितने ज़्यादा आ रहे हैं, उतनी अच्छी व्यवस्था यहाँ रास्ते में मिल रही है। हम लोग आ गए हैं मंदिर से थोड़ा दूर और यहाँ पे काफ़ी अच्छा व्यू दिखता है नीचे की घाटी का। यहाँ से जस्ट नीचे अगर आप लोग सीधे सीधे उतरते रहें तो हेड़ा खान मंदिर की ओर को चले जाएंगे, जहाँ का वीडियो कुछ टाइम बाद ही आपको दिखाया जाएगा। अभी हम जा रहे हैं देखने के लिए कि नीचे का व्यू कैसा आ रहा है। हम लोग आए हुए थे छोटा कैलाश मंदिर की ओर को, दर्शन मैंने कर लिए हैं और उसके बाद हम लोग आ गए हैं थोड़ा सा मंदिर से दूर। छोटा कैलाश जो मंदिर है इसके बारे में कहा जाता है कि सतयुग में भगवान शिव माता पार्वती के साथ यहाँ आए थे और इस जगह की मनोरम जो खूबसूरती है उसे देखने के बाद वो कुछ दिन यहीं रुके थे। इस जगह पे ही उन्होंने पार्वती कुंड का निर्माण करा था और उसी वजह से क्योंकि भगवान शिव साक्षात यहाँ पे खुद आए हुए थे तो इस जगह की मान्यता बहुत ज़्यादा है। लोग महाशिवरात्रि के दिन यहाँ आते हैं और यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है। लोग यहाँ मनौती मांगने के लिए नंगे पैर आते हैं और अपने घर वालों के साथ बच्चे बूढ़े सभी उम्र के लोग यहाँ आते हैं। कुछ लोग आपको यहाँ नंगे पैर भी आके दिखेंगे जो कि मनौती पूरी होने के बाद आए हुए होते हैं या मांगने के लिए आए हुए होते हैं। आज भी काफ़ी भीड़ थी यहाँ पे, रास्ते में पूरा का पूरा जाम जैसा लग गया था। तो सुमित, आज का कैसा लगा ट्रैक और भगवान की जो दर्शन करें? मनमोहक था बहुत ज़्यादा और यहाँ के हमेशा अच्छा ही लगता है और जब आप ऊपर पहुँच जाते हैं उसके बाद जब सब आप कर लेते हैं तो इस जगह पे बैठ के जब आप यहाँ से चारों ओर देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत अच्छी ट्रिप थी। मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग जा रहे हैं नीचे की ओर को और जैसे कि आपको दिख रहा है अभी भी भीड़ के लिए पूरी लाइन लगी हुई है नीचे जाने के लिए भी, तो चलते हैं नीचे की ओर। जो भंगोटा सुमित ने पिया था वो तो बेकार निकला, ऊपर से नीचे आ गए हैं, कोई असली बिच्छू हम लोग आ गए नीचे शक्ति मंदिर के वहाँ पे। जैसा दिख रहा है ऊपर को जाने वाली भीड़ और आने वाली भीड़ काफ़ी है, तो हम लोग चलते हैं नीचे की ओर।
गाइस हम लोग आ गए हैं नीचे। ऊपर जो आपको पहाड़ दिख रहा है वो है छोटा कैलाश। वो चढ़ाई चढ़ के हम लोग नीचे पहुंच चुके हैं। पिंडरू गांव यहाँ से केवल थोड़ा सा ही दूर है। तो हमारी जो आज की ट्रिप है, ऊपर जो दर्शन करने थे वो कंप्लीट हो गए। अभी हम चलेंगे सीधे घर की ओर को। तो चलते हैं नीचे। हम लोग पहुँच चुके हैं नीचे पिंडरू गाँव पे। और जैसे कि देख रहे हैं दूर दूर तक का गाड़ियों की और बाइकों की लाइन लगी पड़ी है। हमारी बाइक जो है वो यहाँ से 4 किलोमीटर ऊपर है, तो हमको उतना अभी और पैदल चलना है। चलते हैं अपनी बाइक की ओर को। पूरे रास्ते में गाइस हम लोग करीब 1.5 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं। और जैसे कि आपको दिख रहा है बाइकों की लाइन लगी पड़ी है नीचे तक का। ये लाइन भीमताल वाली रोड पे और नीचे हल्द्वानी वाली रोड पे इससे भी ज़्यादा बाइकों की और गाड़ियों की लाइन है। हमको चलना है 1.5 किलोमीटर ऊपर और। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी बाइक के पास। 4-5 किलोमीटर ऊपर हमने खड़ी कर रखी थी क्योंकि उस टाइम में बहुत जाम था। तो हम लोग बाइक के पास पहुंच गए। सूरज डूबने का टाइम हो गया है। तो आज मेरा व्रत है, तो पहले पहुंचते हैं घर और पूजा और खाने के बाद आज का जो पहाड़ी खाना होता है वो आपको दिखाते हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं घर और शाम हो गई है। मैं पूजा करके अभी आके अपने कमरे में बैठा ही हूँ और थोड़ी देर में खाना बन जाएगा, तो आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पहाड़ में शिवरात्रि के दिन क्या क्या बनता है खाने में। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि शिवरात्रि जो है इस दिन भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह माना जाता है। और इसी दिन कहा जाता है कि शिवजी ने जो तांडव नृत्य है वो किया था। तांडव नृत्य जो है वो सृजन और विध्वंस दोनों से ही जुड़ा हुआ है। तो आज की जो रात होती है वो महादेव के जो साधक होते हैं या उनकी पूजा करने वाले होते हैं रात भर जागरण टाइप का करते हैं। शिवरात्रि यानी कि इसे रात को ही मेन रूप से मनाया जाता है। रात को ही मेन पूजा और जो साधना होती है वो महादेव के उपासक करते हैं। तो चलते हैं और देखते हैं कि खाने में क्या बना है। बहुत भूख लगी हुई है क्योंकि मेरा व्रत था, तो जाके खाना देखते हैं। गाइस हम लोग घर पहुंच चुके हैं और क्योंकि दिन में मेरा व्रत था तो मैं खाना अब खाऊंगा। पूजा मैं कर चुका हूं तो व्रत तोड़ने का टाइम है। खाने में बना हुआ है पूरी, चावल, कद्दू की सब्जी है यहाँ पे और आलू के गुटके हैं और पहाड़ी रायता। ये अगर आप आएंगे तो यहाँ पक्का ट्राई करिएगा। और उसके साथ है चटनी। मीठे पे फिर उसके बाद है खीर। तो काफ़ी सारा खाना है। जितनी आज हमने 17 किलोमीटर के ऊपर की ट्रैकिंग करी है वो कंप्लीट करनी है। तो मैं खाता हूँ खाना। ये वाला ब्लॉग करते हैं हम यहीं ख़त्म। आप सभी को महाशिवरात्रि का बधाइयाँ। और जिन लोगों ने व्रत लिया है या फिर आज महाशिवरात्रि को जगराता करने वाले हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई। तो मैं शुरुआत करता हूँ खाने की। काफ़ी टेस्टी होने वाला है। तो यार व्लॉग करते हैं यहीं ख़त्म। आपसे मिलेंगे अगली बार। तब तक के लिए बाय।